बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सी प्लस प्लस की डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स नाम से ही आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एग्जिस्ट करेंगे। उन डेटा की क्या क्या टाइप्स होंगी, किस तरह का डेटा हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। डेटा टाइप्स एक्चुअली इस तरह से है कि आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज़ को डिफाइन करता है। डेटा टाइप एक सेट ऑफ वैल्यूज़ को डिफाइन करता है और साथ में वो ऑपरेशंस भी जो उन वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब डेटा टाइप्स डिफरेंट टाइप का हो सकता है। आपका डेटा जो भी प्रोग्राम में यूज़ होने जा रहा है, ज़रूरी है कि उसकी टाइप पहले डिफाइन की जाए। कंपाइलर को पता होना चाहिए कि मेरे जो प्रोग्राम जो रन होने जा रहा है उसमें किस किस किस्म के डेटा टाइप्स आ सकते हैं, और उन्हीं डेटा टाइप्स के बेस पे हम उनमें कुछ वैल्यूज़ स्टोर कराते हैं। वो वैल्यूज़ जो हम उसमें स्टोर कराते हैं, अब डेटा टाइप के अकॉर्डिंग अगर स्टोर कराएंगे तो प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग रन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी डेटा टाइप डिफरेंट है और हम उसमें वैल्यूज़ डिफरेंट स्टोर करा रहे हैं तो हमें कंपाइलर एरर देगा। इसलिए कंपाइलर को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि किस टाइप का डेटा मेरे पास आ रहा है। तो हर वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करेंगे उसकी डेटा टाइप्स बनाएंगे। अभी जो वर्ड मैंने वेरिएबल यूज़ किया है इससे शायद कुछ बच्चे फेमिलियर ना हो, इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेरिएबल्स का ही है। हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी डेटा हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं उसकी टाइप होना ज़रूरी है। अब हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं डेटा टाइप्स? हमारे पास एक आपको डेटा टाइप INT नज़र आ रही है, एक FLOAT फ्लोट नज़र आ रही है, एक डबल और एक CHAR। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं हमारे पास। INT इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म है। फ्लोट ये किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म नहीं है। डबल, फ्लोट एंड डबल दोनों रियल नंबर्स को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। रियल नंबर्स क्या होता है? जिसमें कोई ना कोई फ्रैक्शन होती है, कोई ना कोई डेसिमल पॉइंट होता है। और फ्लोट हमारे पास स्मॉल रियल नंबर्स को शो करने के लिए, जबकि डबल लार्ज रियल वैल्यूज़ को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इंटीजर हम होल नंबर्स को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, कोई फ्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि होल नंबर जो रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं वो इंटीजर को यूज़ करते हुए। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन आ रही है, कोई डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो हम फ्लोट और डबल को यूज़ कर सकते हैं। अब फ्लोट और डबल में भी अगर स्मॉल वैल्यूज़ हैं तो रियल वैल्यू के लिए हम फ्लोट यूज़ करेंगे, अगर लार्ज वैल्यू है तो डबल यूज़ करेंगे। अब ये CHAR क्या है? CHAR एक्चुअली करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम शो करते हैं। अब करेक्टर्स क्या हैं? जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास ABC वगैरह, इसके अलावा कुछ सिंबल्स आ जाते हैं, और कुछ न्यूमेरिक्स को अगर हमने एज ए करेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास CHAR जो है वो करेक्टर की एक डेटा टाइप है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास तकरीबन यहाँ पे बेसिकली 3 डेटा टाइप्स होती हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड करेक्टर। यहाँ पे डबल भी रिप्रेजेंट की जा रही है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रियल वैल्यूज अगर लार्ज है उनको शो करने के लिए आपके पास डबल वैल्यूज है। अब इंटीजर डाटा टाइप से हम स्टार्ट करते हैं। तो इंटीजर डाटा टाइप वो डाटा टाइप है जिसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू ऐसी होगी जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, कोई फ्रैक्शन नहीं होगी, जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं। और नेगेटिव वैल्यूज़ को शो करने के लिए हम माइनस यूज़ करते हैं, और अगर कोई भी साइन नहीं यूज़ हुआ हुआ, मतलब माइनस नहीं यूज़ हुआ हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि जिस नंबर में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इंटीजर चाहिए, इंटीजर डाटा टाइप चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने इंटीजर वैल्यूज़ की हैं, जैसे कि 10 है, 520 है, -20 है। अब यहाँ पे माइनस लगाया तो इट मीन्स दिस इज नेगेटिव वैल्यू, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी साइन नहीं है इट मीन्स दिस इज पॉजिटिव वैल्यू बाय डिफॉल्ट। ये कुछ डाटा टाइप इंटीजर की हैं, लाइक INT, शॉर्ट,
अनसाइंड इंट, लॉन्ग, अनसाइंड, लॉन्ग, ये इसकी फर्दर डाटा टाइप्स हैं। और ये जो बाइट्स ऑक्यूपाई करती है, इंटीजर 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, शॉर्ट भी 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, और अनसाइंड इंटीजर 2 बाइट्स, लॉन्ग 4 बाइट्स, अनसाइंड लॉन्ग 4 बाइट्स। अब ये डिपेंड किस पे कर रहा होता है, ये आप जो भी कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं या फिर जो कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं उसकी बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि कितनी बाइट्स जो हैं वो यूज़ होंगी। और ये जो सामने रेंज दी जा रही है ये भी ज़रा आपने गो थ्रू कर लेनी है, आपने इनको रीड आउट करना है। इसका मतलब है कि इंटीजर में जो रेंज है वो 32,768 टू 32,767 तक है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहा है, ठीक है। ये वैल्यूज़ ज़रा आपने देख लेनी है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ऑब्जेक्टिव में अगर कोई रेंज आती है तो आप उसको चेक कर सकें, ठीक है। अब हम दूसरी डाटा टाइप जो है रियल डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। रियल डाटा टाइप्स को हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी बोलते हैं, और इसमें डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है डेफिनेटली, या फिर कोई फ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ सकती हैं। और माइनस साइन अगर यूज किया हुआ दैट मीन्स दिस इज द नेगेटिव वैल्यू, इफ देयर इज अ पॉजिटिव साइन, और इफ देयर इज नो साइन देन इट इज बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव वैल्यू। सो the real data types are given here like float, double and long double. Float takes 4 bytes, double takes 8 bytes and long double takes 10 bytes. These are the ranges of the values which can be stored in float, double and long. You can see that as the number of bytes are increasing, the capacity of storing data is also increasing. 4 bytes has less capacity as compared to double, and double has less capacity as compared to long double. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं. So you must know about the data types like float, double, long double, which one is the largest or which one has the most capacity. So you must know that long double has the most capacity and float has less capacity. I repeat again that the number of bytes which data type is taking is depends on the computer and the compiler which we are using. Okay, which we are using, the compiler or computer, it depends on the compiler and computer. And so the third data type is character data type. जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, character data type is used to store the character values, like it may be a letter, it may be a number or a punctuation mark. If we want to store any data like character like A, X, 5, 6, symbol, dollar symbol, hashtag symbol, then we have to put a single quote on the character. Like if we want to store A like this A, then we have to put these single quotes on the character. Otherwise there will be an error in compilation. And you must know that there is a difference between a simple 5 and a character 5. If we put single quotes on any numeric value, if we put a single quote on any numeric value, then it will be acted as the character. And if we remove the single quotes on the numeric values, then it will act like a numeric value. So we have to be careful if we want to store any numeric value in the character data type, then we must put single quotes on the numeric value. And if we do not want to enter any value in the character in any numeric value in the character data type, then there is no issue. So here we should clear one thing, that the numeric value in the character data type behaves differently. So there are 3 data types we have discussed today, that is the integer, the real numbers and the
character data types. Integer numbers are used to store the whole numbers, positive and negative both, and real numbers are used to store the decimal point or fractional numbers, and the character is used to store the letter, number and punctuation, etc. So you people must know that decimal point is actually any fraction like 4.5, 6.7, and integer value cannot store like these values, like integer cannot store 4.7, 7.8. Integer can only store 4 or 7 or 8 or 100 or 500. If there is a decimal point, then it must be stored in the float data type. So data must be defined, the type of data must be defined before we use these data. Otherwise compiler will give the error. So any data which we are going to use in our program, it must be declared or it must be defined regarding its data type. And now we are going to discuss the operators. Operators are the symbols. Operators are just symbols which are used to perform some specific operation on any data. So you can say plus is an operator, minus is an operator, division is an operator. There are different operators we are using in daily life to perform some operation on the data. We can do additions, we can do subtractions, we can do divisions by using their operators. So today we will discuss some different operators which we are using daily in our life and in our programming also. There are two basic types of operators. Number one is unary operator and number two is binary operator. Unary operator, as name seems, unary operator is implemented on the single operand. One operand is used with unary operators. You can say that unary operators work with the single operand. Like you can see that this is the not operator, this is the plus increment, and this is the decrement operator. And likewise binary operator, as the name shows, bi means two, uni means single, bi means two. It means two operands will be involved in binary operators. Binary operators are those operators which uses or which works with the two operands. There must be two operand in binary operators and there must be a single operand in a unary operator. It may come as a objective in your paper. So you people must know that in unary operator there is always a single operand, and in binary operator there are two operands. The binary operands are like plus, minus, multiply, division, modulus. All these are the binary operators. So operators, if we talk about the operators are actually the symbols. You can see plus is a symbol, minus is a symbol, multiplication is a symbol. This is not any alphabet, this is not a numeric number. This is the symbol which we use to perform some operations. So operators are used to perform some operations on the data. Here A plus B, it means A and B are the two operands and plus is the operator, and what operation is going to be performed? That is addition. And where n plus n is the operand, which is the single operand, you can see that there is no operand in increment operator. There is a single operand, so this is the unary operator. Plus is the unary operator, because it is working with the single operand. So n plus it means that n is a single operand and plus is the operator or symbol which is used to perform an operation, and that operation is the increment operation. It means by default one value will be increased.